आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, हमारे परिवार में परमेश्वर ने बच्चों को एक उपहार स्वरूप दिया है और हम सभी माता पिता का जिम्मेदारी है कि इस उपहार को प्रभु को सौंप दे, ताकि वह हमारे बच्चों को अपनी निगरानी में रखेगा, उनकी देखरेख करेगा, शैतान की हर चाल से बचाएगा। मसीह प्रियो, आज के समय में शैतान पूरी शक्ति के साथ लोगों को अपने वश में कर रहा है। इसमें ज्यादातर बच्चे हैं, वे कई बुरी चीजों में फंसते जा रहे हैं। मसीह प्रियो, इन सभी चीजों में शैतान का हाथ है और वह आपसे बच्चों को लेना चाहता है। इन सभी से हमारे बच्चों को केवल परमेश्वर ही बचा सकते हैं और यह तब होगा जब हम प्रार्थना करेंगे। मसीह प्रियो, हम जानते हैं कि दुश्मन हमारे बच्चों को चाहता है, वह उन्हें हमसे, उनके विश्वास से और एकमात्र सच्चे परमेश्वर से दूर करना चाहता है। हम ये भी जानते हैं कि शैतान चालाक है और वह हमारे बच्चों को कई तरह से दूर करने की कोशिश करता है, प्रलोभन, ध्यान भटकाने, धोखा देने आदि के जरिए। मसीह प्रियो, शुक्र है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमें प्रार्थना करने, अपने दिल की इच्छाओं के बारे में उससे बात करने के लिए आमंत्रित करता है। उसने हमें अपना वचन भी दिया है जो बुद्धि और वादों से भरा है, जो हमारी प्रार्थनाओं में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे शैतान से सुरक्षित रहें, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम किसी दूर उदासीन सत्ता से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा प्यार करता है और जो उनकी आत्माओं को हमारी समझ से ज्यादा प्यार करता है। मसीह प्रियो, हम सभी को पता है कि हमारे लिए कितनी मुश्किल से प्रभु आपको बच्चों को देता है। मसीह प्रियो, आपके बच्चे सुरक्षित रहे, इसलिए हम शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास, आशापूर्वक, आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करें और अंत तक प्रार्थना सुने, ताकि परमेश्वर आपके बच्चों की रक्षा कर सके। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमेन टाइप करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। पिता परमेश्वर, मैं हमारे सभी मसीह भाई बहनों के बच्चों के लिए आपके नाम में प्रार्थना करता हूं। पिता ईश्वर, सभी मसीह भाई बहनों के बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखने की कृपा करे। शैतान के बुरी चाल से, उनकी हर शक्ति से सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर। पिता परमेश्वर, आप सभी बच्चों को अपने रखवाल दूत की सुरक्षा में रख, ताकि शैतान बच्चों को छू भी न सके। मैं आपके शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। लुत्पत्ति 1:7 में लिखा है, अतः परमेश्वर ने छतरी बनाई और छतरी के नीचे के जल को उसके ऊपर के जल से अलग कर दिया, और वैसा ही हो गया। यिर्मयाह 31:3 में लिखा है, प्रभु ने अतीत में हमारे सामने प्रकट होकर कहा था, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, मैंने अपनी अविचल करुणा से तुझे अपनी ओर खींचा है। प्रभु शत्रु अक्सर हमारे बच्चों को अकेलापन और अप्रियता का एहसास कराकर उन्हें गुमराह करते हैं। बच्चों को विनाश के मार्ग पर ले जाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि उन्हें यह यकीन दिला दिया जाए कि किसी को उनकी परवाह नहीं है। प्रभु हमारे बच्चों को इन सभी से दूर रहने की बुद्धि प्रदान करे। यिर्मयाह 31:3 में लिखा है, कहता है कि तूने हमसे सदा प्रेम किया है। कृपया हमारे बच्चों को याद दिलाएं कि तेरा प्रेम अथाह, अथक और अनंत है। धरती पर हमें जो भी खुशी, आनंद या संतुष्टि मिलती है, वह आपके हमारे प्रति प्रेम के आगे फीकी पड़ जाती है। उन्हें याद दिलाएं कि यह दुनिया कभी संतुष्ट नहीं करेगी, लेकिन आप प्रभु अपरिवर्तनीय हैं और प्रेम का एक सतत बहता हुआ झरना है। आपका प्रेम परिपूर्ण है और कभी खत्म नहीं होता। कृपया उन्हें यह याद दिलाएं, उन्हें अपने जीवन में अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास दिलाएं।
उन्हें याद दिलाएं कि वे कभी अकेले नहीं हैं। उनके सबसे सुखद क्षणों में और उनके सबसे बुरे क्षणों में भी आप हमेशा उनके साथ हैं। प्रभु पिता, आप उन पर नजर रख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, और जब वे अकेले और अप्रिय महसूस करते हैं तो आप उनके साथ दुखी होते हैं। उन्हें बताएं कि आप न केवल उनसे प्यार करते हैं बल्कि उन्हें संजोते भी हैं। मत्ती 6:19 के 21 में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां कीड़े मकोड़े उसे नष्ट कर देते हैं और जहां चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं, लेकिन अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां कीड़े मकोड़े उसे नष्ट नहीं करते और जहां चोर सेंध लगाकर चुरा नहीं लेते, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। पिता, हम हर रोज दुश्मन को अपने बच्चों को इस दुनिया की दौलत से लुभाते हुए देखते हैं। दुश्मन हमारे बच्चों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि एक सच्चे ईश्वर से प्यार पाना ही काफी नहीं है। हमारे बच्चे यह सोचकर धोखा खा जाते हैं कि उन्हें दूसरों को खुश करने वाली हर चीज की और ज्यादा जरूरत है। दुश्मन चाहता है कि वे हर चीज में असंतुष्ट रहें ताकि वे हमेशा अगली बड़ी चीज के पीछे भागते रहें। मत्ती 6:21 में लिखा है कि जहां हमारा खजाना है वहां हमारा दिल भी होगा। कृपया हमारे बच्चों को आपके लिए दिल दें, अपनी आत्मा को उन्हें मार्गदर्शन करने दें और उन्हें स्वर्ग में हमारे खजाने की ओर इंगित करने दें। उन्हें याद दिलाएं कि इस दुनिया के खजाने हमेशा निराश करेंगे। वे जंग खाएंगे, कीड़े खा जाएंगे और चुराए जा सकते हैं, लेकिन आपके खजाने शाश्वत हैं। पिता, हमारे बच्चों को यह सभी याद दिलाएं। उन्हें यह देखने में सहायता करें कि आपका प्रेम प्राप्त करना, दूसरों तक अपना प्रेम पहुंचाना तथा आपकी महिमा के लिए जीना इस संसार की समस्त संपत्तियों से कहीं अधिक मूल्यवान है। कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, भ्रमित न हो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रभु, जबकि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे आस्थावान लोगों के बीच रहें, दुश्मन उन्हें ऐसे लोगों के बीच रखना चाहेगा जो आपसे नफरत करते हैं। दुश्मन को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे आपसे पूरी तरह से मुंह मोड़ लें और दुनिया के तौर तरीकों पर चलें। कृपया ऐसा होने से रोकें। आपका वचन हमें बताता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। कृपया हमारे बच्चों को यह समझने में मदद करें। उन्हें अपने करीबी दोस्त और विश्वास पात्र चुनते समय समझदारी दें। उनके आंतरिक घेरे में ईश्वरीय प्रभाव वाले लोग होने चाहिए जो उन्हें आपकी ओर आकर्षित करें। उन्हें अपने रिश्तों में आपको महिमा मंडित करने की इच्छा दें और उन लोगों के दबाव में न आए जो आपको नहीं जानते। प्रभु, अपने वचन को उनके दिलों में गहराई से रोपें ताकि वे आपकी सच्चाई को पहचान सकें, और जब आपके वचन को विकृत किया जा रहा हो तो वे मजबूती से खड़े हो सकें। हमारे बच्चे अंधेरे स्थानों में रोशनी बने, न कि अंधेरा हमारे बच्चों में रोशनी को बुझा दे। यीशु मसीह के नाम में। यशायाह 41:10 में लिखा है, इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हमारे बच्चों को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रलोभन हर तरफ से उन पर आते हैं और दुश्मन हर अवसर का फायदा उठाता है। उसे हमारे बच्चों के लिए अवास्तविक अपेक्षाएं रखना और फिर जब वे उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो उनकी निराशा देखना बहुत पसंद है। मुझे यह जानकर बहुत दुख होता है कि हमारे बच्चे अक्सर परेशान, उदास, चिंतित और कमजोर महसूस करते हुए सोते हैं। आपके बिना उनका ध्यान उनकी हर बाधा पर नहीं जाता। उन्हें हर बाधा अतिरंजित और असंभव लगती है, जिससे उन्हें असफलता का एहसास होता है। दिन प्रतिदिन इन नकारात्मक भावनाओं का सामना करना बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। उनके दिलों की आंखें खोलें और खुद को उनका मुख्य ध्यान बनाएं। हे प्रभु, उन्हें याद दिलाएं कि आप उनके सामने आने वाली किसी भी बाधा से बड़े हैं और जब वे गिरते हैं तो आप उन्हें उठाने के लिए तैयार रहते हैं।
उन्हें याद दिलाइए कि आप उनके साथ हैं और इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। आप उनके परमेश्वर हैं। आप उन्हें मजबूत करेंगे, उनकी मदद करेंगे और अपने धर्मी दाहिने हाथ से उन्हें थामे रखेंगे। उनके मन को इन विचारों से भर दें और उन्हें आराम से सोने दें। अपने अचूक प्रेम में आराम करें। थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ करेगा और उस दुष्ट से बचाएगा। पिता परमेश्वर, जबकि हम केवल वही देख सकते हैं जो इस समय हमारे सामने है, आप हर जगह हैं और आप भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे बच्चे आज और अपने जीवन के हर दिन किन प्रलोभनों, परीक्षणों और निराशाओं का सामना करेंगे। आपके बारे में यह जानकर बहुत सुकून मिलता है, लेकिन दुश्मन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे इसमें सुकून पाएं। पिता, वह उन्हें इस सच्चाई से अंधा करने और उन्हें अलग थलग और असुरक्षित महसूस कराने का काम करता है। आपका वचन कहता है कि आप वफादार हैं और आप हमें दुष्ट से बचाएंगे और सुरक्षित रखेंगे। हम इस बात पर विश्वास करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप दुश्मन की योजनाओं को विफल करें, हमारे बच्चों को शैतान की योजनाओं से बचाएं और अपने शक्तिशाली हाथ से उन्हें संभालें। प्रभु, उनकी निगाहें आप पर केंद्रित रखें ताकि वे दुष्ट की योजनाओं पर थूक सकें और यह जानकर आराम कर सकें कि आप वहां हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं और उन्हें सहारा दे रहे हैं। उन्हें याद दिलाएं कि आप पहले ही युद्ध जीत चुके हैं। जीत आपकी है और इसलिए जीत उनकी भी है। शमूएल 22:3-4 में लिखा है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरे उद्धार का सींग है। वह मेरा गढ़, मेरा शरणस्थान और मेरा उद्धार करता है। तू मुझे हिंसक लोगों से बचाता है। मैंने यहोवा को पुकारा जो स्तुति के योग्य है और अपने शत्रुओं से बचाया गया है। प्रभु, हम इस दुनिया में अपने बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सोचकर दुखी हैं। हर पीढ़ी के पास अलग अलग संघर्ष होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दुश्मन हमारे बच्चों पर ऐसे तरीके से हमला कर रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमारी तकनीक ने हमें कई तरह से मदद की है और हम इसके लिए आभारी हैं, लेकिन इसने कई समस्याएं और नए प्रलोभन भी पैदा किए हैं। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। पिता, आपका वचन कहता है कि शैतान का विरोध करो और वह भाग जाएगा। ये बहुत सरल लगता है, फिर भी बहुत कठिन है। प्रभु, हमारे बच्चों को हर दिन प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। उन्हें आपको अस्वीकार करने और शैतान का अनुसरण करने के अवसरों का सामना करना पड़ता है। प्रभु, जबकि हम दिन के हर पल अपने बच्चों के साथ नहीं हो सकते, हमें यह जानकर सुकून मिलता है कि आप उनके साथ हैं। आप उन्हें देखते हैं, आप उन्हें सुनते हैं, आप उनके गहरे विचारों, संघर्षों, इच्छाओं, भय और चिंताओं को जानते हैं। आप उनके दिलों की जांच करते हैं और आप उन्हें जानते हैं। हे प्रभु, उन्हें शैतान का विरोध करने की शक्ति दें। उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहने और जो आपको अस्वीकार करता है उसे अस्वीकार करने का आत्मविश्वास दें। उन्हें आपके लिए गहरा प्यार दें ताकि वे पहले आपको महिमा देने का प्रयास करें, खुद को या अपने आसपास के लोगों को नहीं। उन्हें इस बात की परवाह न करने दें कि शैतान उनके बारे में क्या सोचता है। उन्हें केवल इस बात की चिंता दें कि वे अपने जीवन को कैसे जीते हैं और आपको खुश करते हैं। जब प्रलोभन आए तो उससे बाहर निकलने का रास्ता स्पष्ट कर दें। शैतान का विरोध करना स्वाभाविक बना दें और आपकी सेवा करना उनके हृदय की इच्छा बना दें। राजा 8:58 में लिखा है, वह हमारे हृदयों को अपनी ओर मोड़े ताकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उन आज्ञाओं, विधियों और नियमों का पालन करें जो उसने हमारे पूर्वजों को दी थीं। प्रभु, हम जानते हैं कि दुश्मन के खिलाफ हमारी सबसे अच्छी सुरक्षा आप ही है।
आपने उसे पहले ही हरा दिया है। आप राज करते हैं और आप सर्वोच्च ईश्वर हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बच्चों को याद दिलाएं कि लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। उन्हें शैतान और उसके बुरे तरीकों का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बच्चों के दिलों को अपनी ओर आकर्षित करें ताकि वे आपके मार्गों पर चलें और आपकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों का पालन करें। हम प्रार्थना करते हैं कि जब दुश्मन हमारे बच्चों को विचलित करने या धोखा देने की कोशिश करे तो वे आपको अपने गढ़ और मदद के रूप में इंगित करें। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बच्चों को आपके लिए ऐसी लालसा, ऐसा प्यार दें कि वे अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार रहें, कि वे अपने दोस्तों को दुश्मन से दूर रखने के लिए काम करें और उन्हें आपके वचन की सच्चाई और उस प्यार और सांत्वना की ओर इंगित करें जो हमें केवल आप में ही मिलती है। हे प्रभु, आप शत्रु के विरुद्ध हमारी सर्वोत्तम रक्षा हैं। हमारे बच्चों को प्रत्येक दिन की शुरुआत में अपना कवच पहनाइए। कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा में पड़ने पर निकास भी करेगा कि तुम सह सको। स्वर्गीय पिता, हमारे बच्चों के लिए गलत समझा जाना और अकेलापन महसूस करना बहुत आसान है। माता पिता के रूप में उनके साथ जुड़ने के हमारे सर्वोत्तम प्रयास अक्सर अस्वीकार कर दिए जाते हैं। दुश्मन परिवार के मजबूत बंधनों को नष्ट करना चाहता है और हमारे बच्चों को यह महसूस कराना चाहता है कि वे हम पर भरोसा नहीं कर सकते या हम उनसे जुड़ नहीं सकते। ये हमारे बच्चों को हमारे प्यार भरे हाथों से छीन लेता है और उन्हें दुनिया के लुभावने हाथों में डाल देता है। पिता, दुश्मन हमारे बच्चों के कान हमारी बुद्धि से बंद करके उनकी फुसफुसाहटों के लिए कान खोलना चाहता है। उनके सबसे बुरे क्षणों में जब दुश्मन उन्हें लुभा रहा हो तो उन्हें याद दिलाएं कि कोई भी प्रलोभन उन्हें नहीं मिला है जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है। उन्हें याद दिलाएं कि वे अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं। आप भगवान वफादार हैं और आप उन्हें उनकी प्रतिरोध करने की क्षमता से परे प्रलोभन में नहीं आने देंगे। आप भगवान बचने का रास्ता प्रदान करेंगे। प्रलोभन के क्षणों में अपनी आत्मा को उनके दिलों में सेवा करने की अनुमति दें ताकि वे इसे सहन कर सकें और ताकि वे आपकी शरण में आ सकें। आपका वचन उनके पैरों के लिए दीपक और उनके मार्ग के लिए प्रकाश हो। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखे ताकि हमारे बच्चे हर तरह में बुरे चाल से बच सके, क्योंकि बुरे चाल में बच्चों को शैतान आसानी से ले जाता है। प्रभु जी, उनके मन को शांति प्रदान करे, उनके ऊपर अपनी बुद्धि की आशीष प्रदान करे ताकि वे अच्छे और बुरे की पहचान कर सके और हमेशा आपके प्यारे पुत्र और पुत्री बने रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आप ही हमारे रक्षक पिता परमेश्वर हैं और हमारा विश्वास आप पर है। पिता, शैतान के हर जाल से हमारे बच्चों को बचाए। पिता प्रभु जी, हमारे बच्चों को शैतान के रास्ते को पहचानने में सहायता करे। आज हम अपने बच्चों को आपके लिए देते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु जी, मैं हर एक विश्वासी माता पिता के बच्चों को आपके नाम में आशीष प्रदान करे। पिता प्रभु जी, अपना हाथ बच्चों पर रखे। पिता, इन हाथों के द्वारा अपनी शक्ति और आशीष उनके ऊपर जाए। पिता प्रभु जी, आपने कहा है, जहां मेरे नाम से एक या अधिक इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूं। पिता, हमें विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। पिता, इस प्रार्थना की आशीष हर मसीह भाई बहनों को उनके बच्चों मिले। मैं आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आपको आशीष मिलती है।
इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखेंगे और उन्हें शैतान से बचाएंगे। यह एक शक्तिशाली प्रार्थना है, इसलिए आप इस प्रार्थना पर विश्वास करें। मसीह प्रियो, हमारे चैनल में और भी अन्य प्रार्थना है जिनको आप सभी सुने और प्रभु की आशीष पाए। मसीह प्रियो, इस प्रार्थना को आप सभी अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाए जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, अगर आप परमेश्वर को अपना रक्षक पिता मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।